देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अब तक राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, दिल्ली गुजरात में 1-1 केस मिले हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है। यहाँ रविवार को एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए हैं। इसमें महाराष्ट्र के 7, राजस्थान के 9 और दिल्ली का 1 केस शामिल है। इसके साथ देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अब तक राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में 1-1 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 8 केसेस मिले हैं। महाराष्ट्र में रविवार को 7 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। इनमें एक महिला और उसकी 2 बेटियां भी शामिल है, जो नाइजीरिया से पिंपरी चिरवाड़ा इलाके में रहने वाले अपने भाई से मिलने आई थी। उनके भाई और उनकी 2 बेटियों में भी वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं एक अन्य मामला पुणे के एक व्यक्ति का है, जो पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में फिनलैंड से लौटा था। इससे पहले ठाणे जिले में 33 वर्षीय व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमित ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था। राजस्थान के एक ही परिवार के 4 समेत 9 कोरोना संक्रमित। राजस्थान में रविवार को 9 लोगों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। राज्य के चिकित्सक सचिव वैभव गायरीला ने बताया कि विभाग ने दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के 4 लोगों को पूर्व में ही जयपुर के IRHS में भर्ती करवा दिया। इनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। उनके संपर्क में आए 5 और अन्य लोगों को संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें भी IRUHS में भर्ती कराया गया। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में रविवार को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। संक्रमित मरीजों की लोकनायक अस्पताल में आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा। विदेश से आए लोगों में से 17 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 12 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, जिसमें एक मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में 2 लोग कोरोना ओमिक्रॉन की पुष्टि पाई गई। देश में बीते गुरुवार यानी 2 सितंबर को पहली बार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 दिसंबर को कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 मामले सामने आए थे। इनमें एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक था और दूसरा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी। हालांकि मंत्रालय ने लोगों से दहशत का माहौल न बनाने और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की थी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमितों को देखते हुए हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए अपने दिशा निर्देश में संशोधन किया है। घरेलू हवाई यात्रा के मामले में यात्रियों को या तो पूरी तरह से टीका लगवाना होगा या बोर्डिंग से पहले 72 घंटों के भीतर नकारात्मक परिणाम दिखाने वाले RT-PCR परीक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ले जाना होगा। राज्य सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिवसीय स्थगित क्वारंटाइन अनिवार्य है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार की अलग गाइडलाइंस पर केंद्र ने गहरा ऐतराज जताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप कुमार व्यास को पत्र लिखकर राज्य की गाइडलाइंस को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुरूप लाने को कहा है। साथ ही इसके व्यापक प्रचार का निर्देश भी दिया है, ताकि यात्रियों में किसी तरह का भ्रम नहीं रहे। WHO की रिपोर्ट की माने तो अभी तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि ओमिक्रॉन के 38 देशों में फैलने के बावजूद इस सुपर स्प्रेड वेरिएंट से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। WHO के आपात निर्देशक माइकल रायन ने कहा है कि हमें वे जवाब मिलने जा रहे हैं जिनकी हर किसी को जरूरत है। WHO ने कल कहा था कि उसने अभी भी ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन नए वेरिएंट के प्रसार से चेतावनी दी है कि यह अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से अधिक कोविड मामलों का कारण बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने शुक्रवार को कहा कि नया वेरिएंट वैश्विक आर्थिक सुधार को भी धीमा कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को मिला था। इसके 2 दिन बाद WHO ने ओमिक्रॉन को चिंता वाला वेरिएंट घोषित कर दिया था। इस वेरिएंट के कारण
वहीं दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामले 300% तक बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिनों में 30 लाख कोरोना केस आने के बाद अस्पतालों में भी पैर रखने की जगह नहीं बची है।